जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF एयर विंग एंड इंजीनियरिंग विंग नई भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड SI की पोस्ट निकाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी राशन से लेकर के प्रिंट तक की दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। मैं आपके लिए यहाँ पर रात में ही ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रात के 12:16 हुए हैं और ये मैं स्पेशल एफर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल संडे है, तो कल छुट्टी की वजह से अगर मैं अवेलेबल ना हो सका तो आपको अभी ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भर सके। तो अगर आपको भी लगता है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए यार फटाफट से, क्योंकि मुझे भी उसी से मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें बहुत ही कम पोस्ट है, वैसे तो 82, और ये जो पोस्ट है वो आपके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI, ASI के निकाले हैं। आप लोग इस फॉर्म को 15 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। एंड आप यहां पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए किस विंग के अंदर कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। पहले आपके सामने एयर विंग और फिर नीचे आपकी जो इंजीनियरिंग विंग है वो। तो आप ये सभी जानकारी यहां पर चेक करेंगे, फिर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको जानने को मिलेगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने BSF की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले 2-3 साल के अंदर BSF की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, क्योंकि एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लीजिए। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप OTP डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी डिटेल्स में क्लिक करके आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक जो आईडी है आपके आधार कार्ड वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद है आइडेंटिटी टाइप, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आप इनमें से कौन सी आईडी दे रहे हैं, आधार कार्ड या फिर कोई अन्य आईडी। तो आप यहाँ पर जो भी दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट करें एंड जो आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसी का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ से इस तरह से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपकी उम्र कितनी होती है वो आपको जानने को मिलेगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फादर नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क, तो कहीं पर भी आपकी बॉडी पर मार्क है आप लिख दीजिए। अगर कोई भी ऐसा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं कैटेगरी रिजर्वेशन। तो जो भी आपका रिलीजन है, पहले आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आप यहाँ पर SC ST है तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, किस स्टेट से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, इनमें से किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि इनमें से किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। फिर आता है कैंडिडेट एज मोड के रूप में उम्मीदवार। तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री है, एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री सिलेक्ट करना है। अब आती है सब कैटेगरी रिजर्वेशन। आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आपको सिलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, अगर आप नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आ चुकी है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग इस वाले कॉलम में पूरा लिखना है। एंड फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको डाल देना है। स्टेट आप यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लीजिए, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है।
फिर आपको आपके विलेज या फिर सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एंड आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपने ऊपर भरा वो था आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे और इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस अब आपसे यहाँ पर कुछ और डिटेल्स मांगी है, जैसे कि डू यू हैव एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है? अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको बताना है कि आपके पास ए सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। बी सर्टिफिकेट है तो बी में आपको यस करना है और सी सर्टिफिकेट है तो आपको सी में यस करना है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछे डू यू हैव स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अगर हाँ तो यस करें, यस नहीं आपको बताना कि किस लेवल की है, स्कूल लेवल गेम, यूनिवर्सिटी लेवल गेम या फिर स्टेट नेशनल गेम। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपकी हाइट कितनी है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर एंटर करनी है। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। वेट आपका कितना है किलोग्राम के अंदर वो वेट आपको यहाँ पर लिख देना है। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी क्वालिफिकेशन की फिल करेंगे। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप एसएससी मैट्रिक स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का वो भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर आपने आपके 10वीं पास की है, किस स्टेट से किया है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड किस बोर्ड के द्वारा किया है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप यहाँ पर वो बोर्ड सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ये सभी जानकारी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ऐड पर करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जानकारी 10th वाली सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको सेम तरीके से 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर 10th की जगह पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है। इसी प्रकार से फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th 12th की भरी है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपसे पूछा है कि आर यू एम्प्लॉयड, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट पास्ट यानी कि पहले आपने काम किया था या अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद एक्सपीरियंस टाइप, किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर टाइप, जहाँ पर आप काम करते थे वो कंपनी किस तरह की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, वो आपको सेलेक्ट करना है। कब से आपने जॉब ज्वाइन की थी, जिस जॉब पर आप काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कहाँ पर आपने काम किया उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एंड फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे सिंपली बढ़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को डिलीट करता हूँ और इसके बाद मैं आपको न्यू फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर मैं आता हूँ और इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, हाई स्कूल की, फिर आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो का साइज 30 से 100 KB, साइन का साइज 20 से 50 KB, क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का साइज 30 से 100 KB और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखे ये मैंने डेमो के लिए रखे, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फिर से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपकी इंजीनियरिंग सेटअप की वैकेंसी है और फिर आपकी यहाँ पर एयर विंग की वैकेंसी है। तो आपको जिसके लिए भी अप्लाई
करना है उसी के सामने आप अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको इनमें यस नो करके बताना कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास है या फिर नहीं है। तो अगर है तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें यस करता हूँ क्योंकि तभी मैं एलिजिबल हो पाऊंगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखेंगे, आपको फिजिकल कैटेगरी में आपकी जनरल सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में यहाँ पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आपने ऊपर सेलेक्ट किया हो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल यानी कि लागू हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड वही आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक डेमो अपलोड किया है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को आप चेक करेंगे। पहले इसमें आप बताएंगे कि कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और फिर सेंटर प्रेफरेंस में आपको सिटी सेलेक्ट करने की कहाँ पर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, अग्री एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग बीएसएफ एयर विंग एंड इंजीनियरिंग विंग ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।